हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा शरीर और गति। आज हम जानेंगे अपने शरीर के बारे में और इसके ज्वाइंट और गतियों के बारे में। तो सबसे पहले ज्वाइंट क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो हम अपने शरीर को विभिन्न स्थानों से मोड़ पाते हैं जहां पर दो हिस्से जुड़े हुए होते हैं, इनको संधि या ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कंधा है और ये हाथ है और ये हमारा कंधा हो गया। तो ये कंधे से जो हमारा हाथ जुड़ा हुआ है ये भी तो एक ज्वाइंट है, यहाँ क्योनी है ये भी एक ज्वाइंट है। तो इसी तरह के ज्वाइंट होते हैं और इनके क्या नाम होते हैं ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे। प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर में इनसे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। तो संधियां कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंदुक खलिका संधि के बारे में। इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा कटोरी रूपी गुहा में धंसा हो तो इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। जैसे देखिए, ये कटोरी नुमा है और ये एक डंडे जैसा है और ये बॉल है और ये बॉल जो है इससे अटैच्ड है। तो इस तरह की संधि को बॉल और सॉकेट संधि बोलते हैं। जैसे कि ये कंदुक खलिका संधि जो है हमारे जांग पे है, ये हमारा जांग का हिस्सा है और ये पैर का हिस्सा जो कि इससे अटैच्ड है। कंधे का भी कुछ इसी तरह है, इसी तरह ज्वाइंट होता है कंधा भी, क्योंकि ये भी 360 डिग्री में कंधा हमारा घूमता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले संधि के बारे में। अगला संधि है धुराग्र संधि, प्रिवोटल ज्वाइंट। प्रिवोटल ज्वाइंट से कौन सा हमारा अंग जुड़ा हुआ है, तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि को धुराग्र ग्रंथि कहते हैं, सॉरी संधि कहते हैं। इसके माध्यम से सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। जैसे देख रहे हैं, ये हमारा सर का हिस्सा हो गया और ये हमारा स्पाइनल हड्डी हो गई, ये यहाँ से ज्वाइंट है। अब ये हम इसी के माध्यम से अपने गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा पाते हैं ना, तो इस प्रकार की संधि को धुराग्र या प्रोविटनल ज्वाइंट बोलते हैं, प्रिविटनल ज्वाइंट बोलते हैं। आगे हिंज संधि है। हिंज संधि कैसी संधि होती है, वह संधि जिसमें अस्थियों का दो सिरा जुड़ा हुआ हो और जोड़ 180 या सीधी रेखा में खुल या बंद हो सके, इसे हिंज संधि कहते हैं। यहाँ पे खुल या नहीं और होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं घुटने की हमारी संधि, ये जो हमारा घुटना है और ये संधि जो है ये एक तरह से हिंज संधि है, क्योंकि ये जब हम अपना पैर फैलाते हैं तो ये चीज यहाँ पे आ जाता है, एक सीधी रेखा बना लेता है, यानी 180 डिग्री में आ जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अचल संधि, फिक्स ज्वाइंट के बारे में। अचल संधि जबड़े और कपाल के बीच की जो संधि होती है उसे ही हम अचल संधि कहते हैं और ये एक निश्चित दूरी पे खुली होती है। ये इसमें देखिए, ये हमारा जो जबड़ा है, ये जबड़ा जब हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ एक निश्चित दूरी के बाद ये जो है ओपन नहीं होता है। इतना बड़ा हम ओपन करेंगे, इसके बाद ये फिर ओपन नहीं होगा, फिर वापस हम बंद कर लेंगे। तो ये कौन से ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये अचल फिक्स ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।